टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर ऋषिराज साहू आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो पे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस क्लास है वो 15 दिन की कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें अब जो हमारे बच्चे हैं वो 15 दिनों के क्लास में क्या सीखा क्या जाना इसके बारे में आपको प्रेजेंटेशन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए। माय नेम इज धर्मेंद्र चौहान एंड आई एम फ्रॉम बिहार। तो आज हम बात करेंगे क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस, ये होती क्या है और हम लोग इसको कैसे करते हैं, इसको हम डिटेल में जानेंगे कुछ। तो बात करते हैं क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस होती क्या है। तो जैसे कि हम जब भी कभी बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मेरा क्वांटिटी कितनी अमाउंट में लग रही है, ठीक, और कौन कौन सा क्वांटिटी लग रही है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मेरा कोई एक बिल्डिंग है उसमें देखेंगे कि मेरा सैंड की क्वांटिटी कितनी है, सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है, ठीक। मतलब हर एक मटेरियल का सेपरेटली क्वांटिटी निकालना उसको बोलते हैं क्वांटिटी, और उसका जब हम रेट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं कि रेट एनालिसिस करते हैं। तो ये तो मेरा हो गया क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस। अब इसके बारे में आगे देखेंगे कि हमको किन किन चीजों पे ध्यान रखनी चाहिए, किन चीजों पे नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में ध्यान आगे देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं एक छोटा सा डेफिनेशन कि क्वांटिटी सर्वे होती क्या है। अ क्वांटिटी सर्वे इज अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रोफेशनल विद एक्सपर्ट नॉलेज ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एक क्वांटिटी सर्वेयर जो होता है वो कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल में मतलब बहुत शार्प होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, उसमें एकदम हर एक चीज में शार्प होना चाहिए। और इसके बारे में आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज चाहिए क्वांटिटी सर्वेयर बनने के लिए, ठीक। तो दो तीन मेरा पॉइंट है जो हम लोग को अच्छी तरह से जाननी चाहिए, ठीक, क्वांटिटी सर्वेयर एज ए क्वांटिटी सर्वेयर, ठीक है। तो पहला पॉइंट है टू अचीव द बेस्ट वैल्यू फॉर ईच मनी स्पेंड। एक्चुअली हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम सिंपल सा बात बताएं हम कि क्वांटिटी सर्वे करने का हमको फायदा क्या क्या है, हम क्यों करवाएंगे। बिल्डिंग बनाए जाएंगे तो हमको जरूरत क्या रहेगा, हम डायरेक्ट भी बनवा सकते हैं, मगर क्वांटिटी सर्वे कराने से हमको ये फायदा होती है। तो आगे देखेंगे क्या क्या फायदा होती है, ठीक। टू अचीव द बेस्ट वैल्यू फॉर ईच मनी स्पेंड, मतलब कि हमको पता चल जाता है कि बेस्ट वैल्यू क्या होगी। हम जब भी किसी बनवाएंगे तो मेरा पैसा कितना आएगा, ठीक। मतलब कि एक्चुअल जो पैसा होता है ना, बिना करप्शन का पैसा आप बोल सकते हैं, तो एक्चुअल पैसा आ जाएगा। और टू कीप ट्रैक विद इन द अमाउंट एलोकेटेड फॉर ईच ऑफ द वेरियस टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि हमारा होता है ना कि एकदम सही ट्रैक पे अमाउंट जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं होगा ज्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, और ऐसा नहीं कि गलत भी पैसा नहीं देंगे, ठीक। तो इससे हमारा ये भी फायदा हो सकती है। और अगला पॉइंट है टू अचीव अ बैलेंस एक्सपेंडिचर बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। मतलब कि हमको एक मतलब कि बैलेंस एक्सपेंडिचर, खर्चा बैलेंस आ जाएगा, ठीक। बैलेंस से खर्चा आ जाएगा, उल्टा सीधा पैसा, जैसे कि हमने बताया कि अभी कोई करप्शन वगैरह नहीं होगी, जेन्युइन पैसा होगा, उससे हमारा जेन्युइन पैसा मिलेगा, क्योंकि हर एक मटेरियल का अगर हम या आप अगर अच्छे क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एस्टिमेशन, बीबीएस और गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस और गुड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी टू द डिजाइन एंड ड्राइंग। मतलब एस्टिमेशन हमको अच्छी तरह से आनी चाहिए, अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो क्वांटिटी सर्वेयर बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी, ठीक। और बीबीएस तो चाहिए, क्योंकि बीबीएस नहीं रहेगा तो क्वांटिटी भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। और ड्राइंग भी सही से पढ़ नहीं पाएंगे अगर बीबीएस नहीं जानेंगे तो। और गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, क्योंकि सारा हमको जो भी काम करना रहता है एमएस ऑफिस पे और एक्सेल पे करना रहता है, तो इन सब चीज की नॉलेज हमको जरूरी होता है। आगे देखेंगे तो कुछ बेसिक डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स क्या है, जैसे सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट, वाटर, पीसीसी, आरसीसी, ब्रिक, इन सब की हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक। तो इन सब की डेंसिटी हम लोग इसलिए जानते हैं कि जब भी हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे तो उस समय हमारा डेंसिटी का काम बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी हमको पता नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे क्वांटिटी, ठीक। तो सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर, सैंड का होता है 1450 से 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर,
ऐसे सारा मेरा डिटेल एग्रीगेट का है 1500 से 1750, ये सब वेरी करता है, ठीक। क्योंकि सैंड जो आता है मेरा अलग अलग जोन का होता है, तो अलग अलग उसका यूनिट वेट होता है, इसका अलग अलग डेंसिटी होता है। वाटर का 100 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है, पीसीसी का 24 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है, आरसीसी का होता है 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर, और ब्रिक्स का होता है 1900 से 2000 केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक। तो ये तो मेरा कुछ हो गया, कुछ बेसिक डिटेल। अब हम देखेंगे कि कंक्रीट होती क्या है, ठीक, और कंक्रीट में हमारा क्या क्या मिक्सचर्स आते हैं। तो कंक्रीट होता क्या है? कंक्रीट इज एडमिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट एंड सम जस्ट लिटिल बिट अमाउंट ऑफ वाटर, बैलेंस वाटर अकॉर्डिंग टू आवर ड्राइंग, ओके। तो कंक्रीट जो मेरा होता है कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर होता है, और इसमें देखेंगे कि कितना मिक्सचर होता है। तो आगे देखेंगे, तो उसको देखने से पहले हम बात करेंगे कि कंक्रीट में जब भी हम लोग कंक्रीटिंग का काम कराएंगे तो हमको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो कुछ फेलियर वगैरह भी आते हैं, ठीक। कुछ तो 2-3 मेरा टर्म है, जैसे कि पहला है सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन का मतलब आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि हो क्या रहा है। सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन ऑफ समथिंग। तो कंक्रीट का सेग्रीगेशन हो रहा है, तो सेग्रीगेशन कंक्रीट का हुआ था। कंक्रीट में एडमिक्सचर क्या क्या है? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, और कुछ अमाउंट वाटर है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सेपरेट हो जाता है मेरा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट सेपरेट हो जाता है, ठीक, इधर उधर सेपरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। अब इसको कुछ टेक्निकल टर्म में जान लेंगे कि सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट इज द सेपरेशन ऑफ सीमेंट, जैसे कि मैंने बताया, पेस्ट एंड एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट। वही जैसा कि मैंने बताया कि सीमेंट का पेस्ट और एग्रीगेट ये सब चीज सेपरेट हो जाता है, ठीक, और एक मतलब कि अपना एक प्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट होता है अलग अलग जगह पे। तो ये तो हुआ मेरा सेग्रीगेशन। अब हम लोग बात करेंगे ब्लीडिंग क्या होती है। तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि कंक्रीट जब भी हम लोग कर देते हैं तो आप देखिएगा नीचे से वाटर होता है ना कि ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ निकलने लगता है, ठीक, तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ब्लीडिंग का कुछ टेक्निकल टर्म में जान लेंगे हम लोग। ब्लीडिंग इन फ्रेश कंक्रीट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर फ्री वाटर इन द मिक्स इज पुश्ड अपवर्ड टू द surface due to the settlement of heavier solid particles such as cement and water। जैसे कि मैंने बताया कि जब कंक्रीटिंग करते हैं तो जो पानी होता है कि अपवर्ड की तरफ ऊपर आने लगता है, ठीक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेग्रीगेशन है हुआ है, ठीक, और ये ब्लीडिंग यहाँ पर हुई है। तो अब लोग हम देखेंगे नीचे, अब हम लोग देखेंगे जैसे कि कंक्रीट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले कंक्रीट के बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ कंक्रीट की बेसिक डिटेल देखेंगे कि कंक्रीट बनाएंगे तो कौन कौन सी ग्रेड की बनाएंगे, ठीक, कैसा बनाएंगे। तो वैसे तो हम लोग को ड्राइंग में दिया रहता है कि हाँ M20 का बनाना है, M25 का बनाना है, व्हाटएवर जो भी दिया रहेगा वो बनाएंगे। मगर उससे पहले देखेंगे मेरा कंक्रीट की ग्रेड क्या क्या होती है। हमारा कंक्रीट की ग्रेड M5 से स्टार्ट होती है और M25 तक जाती है। उसके बाद जो हमारा होता है वो मेरा मिक्स डिजाइन होता है, ठीक। तो M5 का जो रेशियो है 1:5:10। 1 जो मेरा है वो सीमेंट को इंडिकेट कर रहा है, और जो 5 है सैंड को इंडिकेट कर रहा है, और जो 10 है मेरा एग्रीगेट को इंडिकेट कर रहा है। वैसे M7.5 है 1:4:8, M10 है 1:3:6, M15 है 1:2:4, M20 है 1:1.5:3, M25 है 1:1:2, ठीक। तो ये तो मेरा हुआ कि कंक्रीट की ग्रेड क्या है, ग्रेड कौन कौन सी होती है। 1.5 इन कंक्रीट, ये हमारा 1.5 कंक्रीट में जो मतलब चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वांटिटी सर्वेयर को मतलब ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक, 1.5 रेशो। तो ऐसे पहले कुछ हम डिफिनेशन जान लेंगे, फिर हम अपने लोकल भाषा में बात करेंगे कि होती क्या है। तो व्हेन डिफरेंट ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट लाइक सीमेंट एंड एग्रीगेट मिक्स विद बाय एडिंग वाटर देन द कैलकुलेशन ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, it is because of the compressibility index of these materials when cement has 0, sand has 33 to 34% and aggregate has 20% compressibility index। तो अब हम इसको बात करेंगे क्योंकि इधर पढ़े तो पता ही नहीं चला क्या पढ़कर निकल गए। हम लोग बात करेंगे कि 1.5 रेशो होती क्या है। तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जब भी कभी आप देखे होंगे, चाहे आप किए होंगे, हम लोग तो स्टूडेंट है, बहुत लोग बाहर में भी रहते हैं, हम लोग रहे भी हैं। तो जब भी आप आटा जब भी गूंदने की काम करते हैं, ठीक, डो बनाते हैं जब हम, तो देखेंगे आटा जब रहता है मेरे बर्तन में तो बहुत ज़्यादा रहता है। जब वाटर के जब उसमें डालते हैं, जब उसको हम ज़्यादा से अच्छी तरह से उसको डो करते हैं
तो देखिएगा उसको मतलब कि क्या होता है कि वो मतलब होता है ना कि कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक, सिकुड़ जाता है और उसका अपना मतलब कि वॉल्यूम उसका कम, वॉल्यूम तो कम नहीं होता है, डेंसिटी उसका कम हो जाता है, मतलब कि शेप में कम हो जाती है, ठीक, शेप साइज उसका चेंज हो जाता है, कम हो जाती है। तो अगर कम हो जाती है तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि जो मेरा कंक्रीट है इसमें मेरा कितना कम हो जाती है। अगर सीमेंट्स एंड एग्रीगेट में वाटर डालते हैं तो कितना कम होती है, तो कितना कम होती है तो उसको हम लोग देखेंगे कि जो मेरा सीमेंट है उसका 0% होता है, ठीक, और जो मेरा सैंड है 33 to 34% मतलब कि पानी को ही कर लेता है, कंप्रेसिबिलिटी उसका होता है, ठीक, और जो एग्रीगेट है उसका 20% होता है। तो बात यही था मेरा, तो उसी चीज का यहाँ पर कैलकुलेशन है कि जैसे कि ड्राई वॉल्यूम है उसी का जो परसेंटेज हम लोग निकाले वहां पर कुल कैलकुलेशन करके 1.54 आ गया है। हेलो